और जेनजी को आज याद नहीं होगा, गुजरात में सरदार सरोवर बांध, याद कीजिए, नर्मदा नदी के ऊपर बन रहा था। तब भी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में मेधा पाटकर जैसे तमाम लोग आए थे। नर्मदा बचाना है, पेड़ पकड़ के खड़े हो गए थे, याद कीजिए आप। विरोध इतना बड़ा कि विश्व बैंक ने इस योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए और इसके बाद 1993 में गुजरात सरकार ने बॉन्ड जारी किए। आप जाइए गुजरात के लोगों से बात कीजिए, आपको पता पड़ेगा गुजरात सरकार को बॉन्ड जारी करने पड़े। पैसा नहीं था, गुजरात के लोगों ने उस बॉन्ड को खरीदा, अपने गहने बेचकर, अपनी बचत के पैसे लगाकर खरीदा। इस बॉन्ड के पैसे से फिर डैम का निर्माण हुआ। सरकार को इस बॉन्ड से 256 करोड़ उस वक्त मिले थे। आज यही सरदार सरोवर बांध 131 शहरों, 9633 गांव की प्यास बुझा रहा है। कितने गांव की? 9633। 9633। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र का सूखा इसने खत्म कर दिया है। अगर ये परियोजना नहीं होती तो आज भी वो सूखे की कहानी रोज हमारे सामने होती। ये तो बस एक उदाहरण भर मैंने आपको दिया है। भाखड़ा नांगल डैम से लेकर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो या सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, देश में हर बड़े विकास परियोजना का विरोध हुआ है। और पॉलिटिकल पार्टियां करे वो अलग बात है, लेकिन बड़ी बड़ी एनजीओ विरोध करते खड़ी हो गई थी। ऐसे ही थोड़ी देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा एनजीओ, आपको पता था ये बात? हमारे देश में दुनिया भर के मुल्कों से सबसे ज्यादा एनजीओ हैं हमारे देश। गिनती बताऊं? क्या सोच रहे हैं आप, कितनी होगी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? 37 लाख एनजीओ इस देश में है। ऐसा कहीं नहीं है। एक और बात बताऊं, भारत में 811 नागरिकों पर एक डॉक्टर है। आंकड़े बताते हैं 811 नागरिकों पर एक डॉक्टर। एनजीओ पता है कितने लोगों पर है? 600 लोगों पर एक एनजीओ। ये हालत है। तभी सरकार जब विदेश से चंदा लेने के कानून को सख्त करती है तो हंगामा मच जाता है। ट्रंप कहते हैं $21 मिलियन भारत की सरकार गिराने के लिए अमेरिका से दान के जरिए भारत पहुंचाने की योजना खबरें आती हैं। ऐसे ही एनजीओ के जरिए भारत की विकास योजनाओं को रोका जाता है।